नदीम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम मलिक साहब, कामरान साहब कह रहे हैं कि दुरुस्त फैसला है लेकिन टाइमिंग सही नहीं है, तनकीद होगी इसके ऊपर। देखिए कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ सजा का अमल था ना, वो शफाफियत से आ रही था। उस वक्त की जो जजेस और जनरल्स का एक गठजोड़ था, इसका जो एंड रिजल्ट उन्हें ये चाहिए था कि नवाज शरीफ को सियासत से दूर करना है। वो जैसे भी उन्होंने करना था वो कर लिया। उसमें अरशद मलिक की कहानी भी हम सब के सामने है। लेकिन ये जो बात अभी इन्होंने कही कि ये उस वक्त करना चाहिए था जब वो जेर अताब थे, ये बात सही है। जजेस को अपना, खास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर बैठे हुए जजेस हैं, ये बहुत 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है या 15-20 जजेस होंगे हाई कोर्ट के अंदर बैठे हुए, इनको अपने जमीर के मुताबिक फैसला करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उस वक्त किसी ने इनकी आर्म ट्विस्ट की है या नहीं, या कहीं से फोन कॉल इनको आई है कि नहीं। ये तो जहन में रहना चाहिए ना कि अल्लाह को जवाब देना। अब जुल्फकार अली भुट्टो का केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस शख्स को फांसी के फंदे पे आपने डाल दिया, तो अल्लाह को जवाब नहीं देना। जिन्होंने फांसी के फंदे पे चढ़ाया था उनको ये ख्याल नहीं आया कि अगर उनके ऊपर दबाव था तो रिजाइन करके घर चले जाओ, या बोलो उस वक्त। बाद में इंटरव्यू में कहते हैं कि वो हमारे जमीन पे बोझ है या ज्यादा सख्त काम हो गया, तो उस वक्त बोलते भाई जिस वक्त ये दबाव था, छोड़ के चले जाते। सजा हुई ना, उसको बंदे की जिंदगी चलेगी, क्या उसको जिंदगी वापस दिलाई जा सकती है? नहीं दिलाई जा सकती। इसी तरीके से ये जो वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसलों का अमल है, इसमें शफाफियत नहीं है। अभी इमरान खान का मामला भी आना है, ये आई होप कि हमारे जो साथी हैं उसके ऊपर भी अभी से ये सवाल उठाए मुर्तज़ा साहब। शफाफियत रहनी चाहिए, कानून इंसाफ का बोलबाला तभी होगा, सजा उसी को मिले जो सजा का हकदार है। किसी मासूम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इंसाफ के जितने असूल हैं, जो ट्रांसपेरेंसी उस प्रोसेस की है, जो ड्यू प्रोसेस है, उसको फॉलो करने के बाद अगर वो अमल वहां तक पहुंचता है तो फिर सजा होनी चाहिए, उसके बगैर नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो सादिक और अमीन उन्होंने कहा था कि नहीं, और घर में ही नहीं है, बस मर्जी है उनकी, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक सर, आपका क्या कमेंट है मुनीफ साहब इसके ऊपर? देखिए, ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि जब जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को उस वक्त सजाएं दिलवाई गई और एक ऊपर मॉनिटरिंग जज साहब को बिठाया गया, तो पूरी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट मैनेज थी। और सही, ठीक। अच्छा नदीम साहब, वो जो बड़ी अहम चीज़ है कि अब मियां साहब की राह में जो रुकावटें हैं, क्या इस फैसले के बाद हमने देखा, एवन फील्ड रेफरेंस के बाद भी, फ्लैगशिप रेफरेंस के बाद भी, और अब आखिरी उनकी राह में जो रुकावट थी वो अल अज़ीज़िया रेफरेंस है, तो आप समझते हैं कि तमाम तर रुकावटें दूर हो गई उनकी राह में, या अभी भी बहुत सा सफ़र है जो उन्हें अभी तय करना है? कि एक बड़ी रुकावट जो थी ना, वो मेरे तो ख्याल में ये वाला मामला तो डन डील थी। जब नवाज शरीफ ने जिस दिन वापसी का जहाज करवाया था ना लंदन से, तो उस वक्त उनको यकीन दहानी थी कि वो इन केसेस में छूट जाएंगे। ये सिर्फ वो जो प्रोसेस था उसको फॉलो किया गया, बाकी और कुछ नहीं। और प्रोसेस के अंदर भी उन्हें जितनी सहूलत मिल सकती थी उतनी सहूलत मिली है। ये मजाक का खेज है। जिस तरह उनकी सजा का अमल प्रेडिक्टेबल था ना, इसी तरह उनकी जजा का अमल भी प्रेडिक्टेबल था। उस वक्त ये पता था 100% कि नवाज शरीफ को सजा होनी है। इस वक्त 100% पता था कि उनको रिहाई मिलनी है। और बाइज्जत हो सकता है नैब वाले अखीर में माफी मांग लें कि हमसे गलती हो गई थी, आइंदा नहीं करेंगे, वो भी तवक्को की जा सकती है। लेकिन एक स्टेज अभी बाकी है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला काजी फायद ईसा साहब ने कल टेकअप किया है, वो उनकी लास्ट हर्डल है। नून लीग वाले तो उसको मानने से इनकारी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो एक रुकावट है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें 5 रुकनी बेंच ने, साकिब निसार साहब आई बिलीव कि उसको हेड कर रहे थे, 5 रुकनी बेंच ने कहा था कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन, ये 621F के नीचे जो सादिक अमीन वाला फैसला था, उसमें नाअहली ताहयात है। सुप्रीम कोर्ट में काजी फायद ईसा साहब ने कल उस मामले को टेकअप कर लिया। वो आखिरी रुकावट है। वो जब वो उसको टेकअप करेंगे, और जो इलेक्शन लॉ के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट किया है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल है, उसको और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को, दोनों में आपस में फर्क है, तो उसके कंसिस्टेंसी उसके अंदर पैदा करने की जरूरत है। इसी तरीके से 63 के अंदर जो सजाएं दी गई हैं उससे मुताबिकत करने की जरूरत है 621F को। जब ये चीजें वो दुरुस्त करेंगे सुप्रीम कोर्ट, तो फिर नवाज शरीफ के लिए जो आखिरी रुकावट है वो दूर हो जाएगी और उनका रास्ता खुला हो जाएगा। जी। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका क्या ख्याल है कि क्या रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की राह से ख़त्म हो रही हैं? कानून वो ये कह रहे थे कि जी पहले ये फ़ैसला कर लेना चाहिए था, पहले ही एहतसाब अदालत की जानिब से उनके मुताबिक एक गलत रिवायत रखी गई और उसको पहले ही इस चीज़ को ठीक कर लेना चाहिए था। टाइमिंग्स के हवाले से उन्होंने कहा कि सवालात उठेंगे। आपका ख्याल है कि तनकीद इस फ़ैसले के ऊपर होगी, या फिर ये दुरुस्त है, इसको इसी वक्त में दुरुस्त होना था और इसी तरीके से होना था? तरीके से तो नहीं होना चाहिए था। उनकी सजा का अमल ही गलत था। सजा का अमल जो था ना, उसमें ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया था। उस वक्त मैं आपको तो पहले बड़े खुले अल्फाज में कहा कि ये प्रेडिक्टेबल डिसीजन था कि नवाज शरीफ को सजा देनी है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। और इसके अंदर एक गठजोड़ मौजूद था।
जजेस अपने फैसले में आजाद नहीं थे, उनको एंड रिजल्ट ये चाहिए था कि नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करना, और ये बिल्कुल बिल्कुल वाजे था, इसमें कोई इब्हाम वाली गुंजाइश नहीं थी। सबसे ज्यादा तनकीद तो उस फैसले के ऊपर होनी चाहिए थी। लेकिन अब जो उनकी बहाली का या माफी का और रहाई का अमल है, ये भी उतना ही प्रेडिक्टेबल है जितना सजा का अमल प्रेडिक्टेबल था। उस वक्त भी 100% हमें पता था कि ये सजा होने जा रही है, अब भी 100% पता था कि अब उनकी रहाई होने जा रही है। तो जब अदालत प्रेडिक्टेबल डिसीजन देगी, सिर्फ वो नहीं देखेगी कि शवाहिद क्या है, रियलिटीज क्या है, सबूत है या नहीं है, तो फिर तो वो अदालती निजाम बनाना जो है वो तो एक पार्ट ऑफ द डील हो गया। तो आपको डील के तहत ना सजा देनी है, ना डील के तहत किसी को रहाई देनी है, आपको ड्यू प्रोसेस फॉलो करना है। ड्यू प्रोसेस के नीचे अगर कोई बंदा आता है तो उसको तो बचना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उस ड्यू प्रोसेस के ऊपर किसी पे इल्जाम साबित नहीं होता तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का निजाम इंसाफ जो है वो इस मामले के अंदर मुज़ाकरा खेज है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल सबसे सामने, बड़ी मिसाल हमारे सामने, वो उससे ज्यादा भयानक कोई मिसाल हो सकती है, खौफनाक मिसाल है। वो उस बंदे को फांसी पे चढ़ा दिया और वो जज बाद में पछताते हैं। उस वक्त फैसला करते हुए सोचो यार क्या कर रहे हो आप। और इस मामले में भी, नवाज शरीफ के मामले में भी, ये शफाफियत से आरी तरीकाकार था जो अपनाया गया था, जो सबसे बड़ा, जो जिसके तहत उनकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब ये बनाया था कि इन्होंने इकामा डिक्लेयर नहीं किया हुआ, इसलिए ये सादिक और अमीन नहीं है। मेरे लिए तो ये अफसोस का मुकाम है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इस तुझी के ऊपर उसको ताहयात महली करार दे दी। आज भी एवनफील्ड अपार्टमेंट की मलकियत नवाज शरीफ के पास है, उसको इन्वेस्टिगेट करें और उसको सजा दे दें। अगर वो साबित होता है वो करप्ट प्रैक्टिस के जुमरे में आता है तो उसको सजा दें। ना इन्वेस्टिगेशन पहले सही हुई थी ना आज होगी, ये अफसोसनाक पहलू है हमारी ये सियासत का भी और हमारे निज़ाम इंसाफ का भी अफसोसनाक पहलू। लेकिन ये अफसोसनाक पहलू तो है नदीम साहब, लेकिन आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि जब पहले सज़ा दी जा रही थी तो उस वक्त भी ये चीज़ सामने थी कि भाई सज़ा होगी, और अब जबकि वो बरी हो गए हैं तो अभी भी ये एक माहौल ऐसा बना हुआ था कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब बरी हो जाएंगे, और वो आज ऐसा देखने में भी आया। तो फिर एक आम आदमी निज़ाम इंसाफ के ऊपर भरोसा फिर कैसे करे? मैं तो इसको शायद कहता ही नहीं, मुझे तो 100% यकीन था कि उनकी रिहाई होनी है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि जिस दिन नवाज शरीफ लंदन से जहाज में सवार हुए थे ना, उस दिन उनको यकीन था कि उनकी रिहाई होनी है हाई कोर्ट से, इसलिए वो वापस आ रहे थे। अगर उनको 1% भी शुबा होता कि उनकी रिहाई नहीं होनी है तो वापस नहीं आते। इवन वो जेल में नहीं गए, हालांकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड उनके लिए सहूलत थी। वापसी पे उनको जेल जाना चाहिए था, जेल से उनकी रिहाई होनी चाहिए थी। लेकिन जो प्रोसेस था वो ये था कि पहले जेल जाते, जेल से जाके अदालत के सामने सबमिट करते। उन्होंने आके पहले जलसे से खिताब किया, फिर अदालत में आए। तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, ये आप लिख के रख लीजिए कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ जो है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक, नदीम साहब साथ ही रहिएगा। हम अपने नाजरीन को एक बार फिर आगाह भी करते हैं, देखने वालों को, कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बरी हो गए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बरियत का फैसला सुना दिया गया है।